हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा। और इसी से स्टार्ट हो जाता है रामनवमी बोलते हैं ना, दशहरा स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और वो बच्चों को उठा रहे हैं। वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, इस वजह से उनको जगा रहे हैं। और कल तो जानते ही थे कि टुक टुक का बर्थडे था, तो उसमें भी थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, 10 बज गए थे बस, 10 नहीं 9:30। क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मनाए थे हम लोग बर्थडे। तो आज अभी सो के हम लोग उठे हैं, आधे घंटे हो गए हैं। तो अभी मेरा झाड़ू लगाना बाकी है। बाकी मैंने किचन वगैरह साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने पूजे वगैरह का सामान धुल के रखा है और फ्रूट वगैरह। अभी झाड़ू पोछा बाकी है घर में करना, तो वो सब करेंगे। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और सुबह हो गई है, कुछ ऐसा लुक है यहाँ पे। धूप ना जानते हैं दोपहर तक आती है मेरे ये पीछे साइड। और यहाँ पे मैंने रिद्धि का ये हेयर बैंड लगाया है। कभी कभी अच्छा लगता है इस तरीके से हेयर बैंड लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कैसा जाता है हमारा ये नवरात्रि का फर्स्ट डे आपके साथ। पूजे के कुछ सामान है और यहाँ पे फूल है, माला है। तो इसमें सिंघाड़े का आटा है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। कुछ सामान कल लेकर के और आए थे, जिसमें ये है सिंघाड़े का आटा। ये खुले हुए जो मिलते हैं वो लिया है हमने। सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है व्रत में बनाने के लिए। मूंगफली लिया हुआ है यहाँ पे। और ये अगरबत्ती, ये काशी अगरबत्ती सस्ती भी रहती है और इसकी महक बहुत अच्छी रहती है। लगभग मेरे ख्याल से 14 रुपये का रहता है, क्या नहीं 12 रुपये का रहता है। और इसकी महक ना बहुत प्यारी लगती है, तो मुझे इसकी महक ज़्यादा अच्छी लगती है काशी अगरबत्ती की। यहाँ पे धूप लेके आए जिसके अंदर माचिस फ्री है इसके अंदर है जो कि, और एक माचिस का बंडल। और माता रानी की ये है चुंदरी जो कि लेकर के आए हैं। और साथ ये साबूदाना का पैकेट, ये बाती, सेंधा नमक जो कि व्रत में खाया जाता है, रोली जो कलावा कहते हैं, ये है तिलक रोली, मिश्री, ये प्रसाद के लिए मिश्री लाए हैं भोग लगाने के लिए, कपूर, और ये है तिल का तेल जिसका अखंड जोत जलाते हैं। घी का भी जला सकते हैं, नहीं तो तिल का तेल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तिल्ली का तेल जो होता है वो यहाँ पे लेके आए आधा लीटर वाला। बाकी जब ख़त्म होगा तो फिर आ जाएगा। और जैसा कि जानते हैं, नारियल के साथ ही ये वाली चुंदरी मिली है। लिए होंगे अलग से, और ये वाली भी चुंदरी अलग से ले लिए हैं। तो ये नारियल को ओढ़ाने के लिए हो गई चुंदरी, और ये माता रानी के लिए हो गई चुंदरी। और हल्दी था घर में, लेकिन इसमें साफ़ सुथरी हल्दी यूज़ की जाती है ना। तो थोड़ा सा बचा था हल्दी, तो पैकेट में मतलब डिब्बे में रखे थे, तो वो डेली यूज़ में होता है ना। तो इस वजह से अलग से हल्दी मैंने छोटा पैकेट मंगा लिया है। और यहाँ पे आपको बतासे, तो बताशा और मिश्री का भोग लगाते हैं माता रानी का 9 दिन में। कभी बतासा चढ़ा देते हैं, कभी मिश्री चढ़ा देते हैं। तो ये सब शॉपिंग हुई है कल नवरात्रि के लिए। ये जौ है जो कि लगाया जाता है ना कलसे के नीचे साइड और कलसे के ऊपर की तरफ, ताकि जौ उसमें निकले। तो ये उसके लिए है। तो चलिए, ये है नवरात्रि की शॉपिंग। इतनी सी जो नहीं था पूजे का सामान वो मंगा लिए हैं। फ्रूट्स भी खरीद के लाए थे पूजे के लिए और व्रत के लिए में भी, खाने के लिए भी। तो सेब और एप्पल। गई थी मैं मार्केट, जैसे कि आप सब जानते हैं आज नवरात्रि है। तो कल मैंने ये सब शॉपिंग की है नवरात्रि के लिए, दुर्गा पूजा के लिए। तो मैंने ये लिया है एक लोटा, जी हाँ, तांबे का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये मैंने कलसा रखने के लिए लिया है। वैसे माटी के उसमें रखा जाता है मटके पे कलसा, लेकिन ये होता है ना कि अभी एक बार मैंने रखा हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला लोटा ले लेते हैं, इस पे कलसा अब रखा करूँगी। तो इसलिए मैंने ये वाला लोटा लिया है। बहुत अच्छा था ये लोटा। ये 280 रुपये में मुझे मिला था कल। और साथ में मैंने ये अखंड जोत जलाने के लिए ये वाला दीपक लिया है।
पहले बहुत सिंपल तरीके से एक दिए में जलाती थी, लेकिन बुझने का डर रहता था ना, पंखे की हवा और ये, तो मुझे लगा कि इसको ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो नवरात्रि पूजा के लिए मैंने ये अखंड ज्योत दीपक लिया है। नवरात्रि पूजा में भी और भी पूजा में ये काम आ जाएगा, ये दीपक जलाने के लिए, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी मुझे पड़ा है 180 में, 230 या कुछ ऐसे बता रहा था, लेकिन दिया है 180 में मुझे ये पड़ा है। तो ये दोनों चीज़ हमने लेके आए कल नवरात्रि पूजा के लिए। तो ये दोनों की ये शॉपिंग, और ये दोनों ही मेरी ही पसंद थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अच्छा लगता है ना जब कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको ख़रीदने के बाद से। तो कुछ ऐसे लुक में है ये। तो मैंने दोनों को धुल के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि मार्केट की चीज़ें हैं, धुलने के बाद ही यूज़ करनी चाहिए, तो धुल के यहाँ पे रख दिए हैं। तो ऑलमोस्ट आज बच्चे लेट में उठ रहे हैं, कल ज़्यादा देर तक जगे हुए थे, तो बहुत उठाना मुश्किल होता है। वैसे ज़्यादातर इनके पापा ही इन दोनों को उठाते हैं। ये सब लोग टॉयज उठाइए, ये टुक टुक भी टॉयज उठाएगी, अपने सारे भरेगी। आज माता रानी का पूजा करना है ना, छोटी देवी है। हाँ, गुड गर्ल है मेरा बाबू, अपने खिलौने खुद उठाने चाहिए। तो ये बेड वगैरह सही कर लेते। तो यहाँ पर मैं ये जो सोफ़े वगैरह सब निकाल के ऐसे रख दिया था नीचे, और फिर मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह ठीक कर दूँगी फटाफट से। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि पूजा भी करना है। तो यहाँ पे केवल मतलब घर साफ़ करेंगे और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो इस तरीके से जो फैला हुआ है ना, तो उसको सब ठीक कर देंगे। ज़्यादा नहीं फैला है, बस हाँ ये है कि रात में बच्चे धम मचा रहे थे और पापा के साथ खेलना, तो कभी तकिए से खेलना, कभी छोटे तकिए को इधर रख देना। तो जब जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो इधर उधर सामान होता ही रहता है, तो मुझे ठीक ही करना पड़ता है। ये काउच को ना जानते हैं, कम से कम 2 से 3 बार मुझे दिन भर में सही करना पड़ता है। और जो सामान वगैरह इधर उधर फैले हैं उनको भी उठा के मैं रख दूँगी। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे बेड क्लीन करने का। तो बेड के चादर वगैरह पूरा सिकुड़ गए हैं, क्योंकि कल रात में पापा के साथ इनकी मस्ती हो रही थी। जो टेनिस बॉल लेकर के आए हैं, दोनों लोग खेल रहे थे। तो और रात में सोते हैं ना, तो ये लोग लड़ते झगड़ते, जैसे होता है नहीं, हंसी वाली जो फाइटिंग होती है पापा के साथ, वो ये लोग करते रहते हैं, जिससे पूरा बेडशीट जो होती है सिकुड़ा ना जाता है उसमें। तो पतिदेव गए थे आम का पल्लू लाने, तो आम का पल्लू ला करके रख दिए हैं, क्योंकि दरवाजे पे भी आम के पल्लू की लड़ी लगाई जाती है। कभी भी कोई भी पूजा पाठ हो, दिवाली हो या कोई भी शुभ काम आप कर रहे हो, तो दरवाजे पे लड़ियाँ जो होती हैं आम के पल्लू की, वो लगाना बहुत मतलब शुभ माना जाता है। और मैं जब भी नवरात्रि स्टार्ट होता है ना, तो दोनों तरफ लगाती हूँ, दिवाली पे भी लगाती हूँ, जब भी जैसे कोई कथा वगैरह भी गाते तो भी लगाते। तो इधर मैंने बेडशीट भी सही कर लिया है। तो इधर यहाँ पे पति देव जी बना रहे हैं ये आम की लड़ियाँ, बहुत अच्छे से ये बना लेते हैं। सरल वाली जो गांठ होती है, जो स्कूल समय में भारतीय स्काउट गाइड जो कोर्स होता नहीं था, अलग से स्कूलों में कराया जाता था, हम जहाँ से पढ़े थे वहाँ पे भी स्काउट गाइड वाला होता था। तो उसमें कई तरह की गांठें होती थी, जिसमें से ये सरल वाली गांठें होती हैं, बहुत ईजी होता है लगाना। तो वही वाला गांठ लगा करके ये लगभग 2 मिनट में बना करके इन्होंने रेडी कर दिया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। करी नहीं गुस्सा नहीं हो, अभी हम दीदी को बताते हैं। बाबू टुक टुक का बॉल कहाँ है? तो ये मेरा फ्रंट वाला दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा होता है, जो कि ज़्यादातर अब बंद ही रहता है। तो इधर साइड हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि अब पीछे साइड से ज़्यादातर आना जाना हो गया है। तो यहाँ पे टुक टुक गुस्सा है, और मेरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया। अब झाड़ू बस बचा है लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। वैसे जो कागज़ वगैरह और जो कल रात में टॉयज़ के जो पन्नी वगैरह थे, वो सब मैंने रिद्धि और टुक टुक से कहा था कि उठा के डस्टबिन में डाल दो। जो धूल मट्टी रह जाती है ना, और थोड़े बहुत जो दीवार में जो सिलन है उसके चूने झड़ जाते हैं, तो वही सब ज़्यादातर निकलता है यहाँ पे। और कल रात में ये लोगों ने तो काफ़ी उधम मचाया था, ग्लास वगैरह भी बेड के नीचे चला जाता है ना, तो अगले दिन सुबह ही निकलता है। और कागज़ वगैरह हो गया, किंडर जो है इन लोगों ने कल खाया था, तो बेड के नीचे पंखे की हवा से चला जाता है, तो सुबह झाड़ू के साथ निकाल लिए थे। तो यहाँ पे पति देव और बच्चे दोनों नहा के हो गए हैं रेडी। और यहाँ पे प्लेट में मट्टी जो होती है, नॉर्मल मट्टी जिसमें हम लोग फूल वगैरह लगाते हैं, वही मट्टी लेकर के आए थे। तो प्लेट में इस मट्टी को जमा दिए हैं गीला करके। उसके बाद इस पर जौ जो होता है
उसको लगा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो बच्चों को इन सब एक्टिविटीज़ में लेना चाहिए ताकि बच्चे हमारी जो कल्चर्स हैं, जो हमारी पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, जो हम लोगों के धर्म में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करने से ना बच्चों को भी नॉलेज होता जाता है कि हाँ क्या करना चाहिए। और मंदिर पे इस तरीके से झालर लगाया है। आज सुबह ही हम लोगों ने झालर लगाया है यहाँ पे, और मंदिर भी साफ़ सफाई कल रात में ही कर लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से लगा रहे हैं और मैं भी नहा ली हूँ। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद तुरंत नहा लिए थे। बाकी अभी कपड़े वगैरह नहीं धुले हैं, सब अंदर ही है। पहले पूजा कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आज लेट हो गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लेट में हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं मायने रखता है। वैसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है सुबह के 5 या 6, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, लेट हो ही जाता है। तो मुझे भी लेट हो गया है यहाँ पे। तो जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो सब सामान मैं ला करके रख रही हूँ, और आम का पल्लू जो लगाते हैं कलसी में वो भी रख रहे हैं। तो सब लोग मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी पति देव जी को ड्यूटी भी जाना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9:30-10 बजे तक में आज जाएंगे। वैसे बोल के आए थे कि पूजा वूजा में लेट हो जाएगा, फ़ोन किए थे। तो यहाँ पे नारियल, तो इस तरीके से चल रही है हमारे नवरात्रन की पूजा। हम और मेरे बच्चे सब इन्वॉल्व होकर के माता रानी की पूजा करते हैं। सबको एक साथ बैठ के करते हैं पूजा, और बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं, जैसे मिडिल क्लास में। और बिना पंडित के आप घर में कैसे नवरात्रि का पूजा कर सकते हैं, अगर ये भी जानना होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। वैसे बहुत आसान तरीका होता है, और कहा जाता है कि मन से, सच्ची मन से भगवान को ध्यान रखें, और आपकी भक्ति प्योर होनी चाहिए, मतलब सच्चाई होनी चाहिए। तो उसमें मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम का भूखा रहता है, जैसा कि जानते हैं। और थोड़ी बहुत तो कई इतनी भी बड़ी पूजा कर लीजिए, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो लास्ट में क्षमा मांग लेना चाहिए भगवान से, तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं। क्योंकि हमारे पिता के समान, माता पिता के समान ही भगवान होते हैं। यहाँ पे कलश की स्थापना कर चुके हैं सब लोग मिल करके, हाथ लगा करके। तो मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे, ये होता है पाठ यहाँ पे ध्यान देने की कि सब लोग मिल के हाथ लगा करके कलश की स्थापना करना चाहिए। तो माता रानी का स्वागत कर रहे हैं हम इस नवरात्रि पे अपने घर पे, और माता रानी से हर पाप गलती की क्षमा भी मांग रहे हैं साथ में, क्योंकि हम जीवन में कई गलतियां और हमसे कई अपराध भी हो जाते हैं जो इनसे हम अनजान रहते हैं। और कभी कभी हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत भी हो जाता है। तो उन सब का मुझे लगता है भगवान के सामने एक बार कहते हैं अपनी गलतियों और अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। तो इसी के साथ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं नवरात्र की। तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी फैमिली है, हम लोग मिल के कर रहे हैं नवरात्र की पूजा, माता रानी को याद, और अपने घर में स्वागत कर रहे हैं माता रानी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले माता रानी को भोग वगैरह लगा देते हैं, फल और मिश्री बतासे का, और कलशे की स्थापना कर देते हैं। सिंदूर और रोली चढ़ाने के बाद फूल माला और अखंड जोत जलाने के बाद माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और इसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं हम लोग सब कोई मिल के बैठ के, और दुर्गा अष्टक पाठ भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है मंदिर का मेरे नज़ारा, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए इस तरह से आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो दुर्गा अष्टक पाठ करने के बाद हम लोग आरती करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर माता भवानी की, मतलब माता दुर्गा माता की जो अम्बे गौरी आरती है वो करते हैं, और इसी के साथ हमारी पूजा की समापन होती है। और सारे देवी देवताओं का जयकारा लगाते हैं, आपके पाप गलती की क्षमा मांगते हैं। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग नवरात्रि में प्रथम दिन की पूजा, या कह सकते हैं कलश स्थापना की पूजा। तो जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से कर सकते हैं अपने घर में नवरात्र की पूजा। अच्छी बात होती है नवरात्र की पूजा करना, अपने अपने तरीके से करता है इंसान, सबका अपना अपना तरीका है। हमारा जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम लोग इस तरीके से करते हैं नवरात्र की पूजा, या कह सकते हैं नवरात्रि में माता रानी की पूजा। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी अखंड जोत, कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा काफ़ी अच्छा लग रहा है। फल फ्रूट अपनी क्षमता अनुसार हमने माता रानी को चढ़ाया है, सबकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता के अनुसार भगवान को जो भी प्यार से भोग लगाएं वो स्वीकार करती है माता रानी। हमारी पूजा तो हो गई, आप सबके यहाँ कैसे हो रही है पूजा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है प्रसाद, आप सब भी ले लीजिए, भोग लगा लीजिए प्रसाद का माता रानी का। भगवान करे सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए माता रानी।
तो चलिए पूजा पाठ हो गई, अब हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे। इसके बाद फिर देखते हैं फलहार में क्या बनाते हैं। वैसे सुबह के समय में, हाँ बेटा, सुबह के समय में हम लोग केवल मूंगफली और चाय सोच रहे हैं और फल फ्रूट खाएंगे। बाकी शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। और बच्चों के लिए दाल चावल चढ़ाएंगे। तो हम पति पत्नी हैं व्रत और चढ़ती उतरती रहते हैं नवरात्रि का, जैसा कि आप लोगों को पता है। जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं मेरे व्लॉग पे, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो पे। तो सबसे पहले और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, लाइक करने से सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे पति फ्रूट्स काट रहे हैं, एप्पल, और बच्चे बनाना खा रहे हैं। और मैं प्रसाद खा ली हूँ, बच्चे भी खा लिए हैं और पति देव भी खा लिए हैं। तो टुक को प्रसाद में मिष्टी बहुत पसंद है, तो वही मैं दे रही थी। गुस्सा आ गई थी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही दिए थे। ज़्यादा मीठा देना भी बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पे मैं अपने हाथ से भी एक बार अपने पति को खिला रही हूँ प्रसाद, मुझे लगा वो नहीं खाए थे। तो यहाँ पे हम खा लेते, प्रसाद ले लेते और चलते हैं किचन की तरफ। हूँ किचन में, और यहाँ मैं टुक का दूध बना रही हूँ। पीडियाश्योर मैंने डाल दिया है, तो टुक को दूध देंगे और अपने लिए चाय, और रिद्धि को मैं दूध दे करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ मैं मूंगफली फ्राई करके प्लेट में निकाल दिया है और साथ में चाय है। तो कि यही देवी बन जाती है ना, सबसे पहले माता रानी से पहले इन्हीं को प्रसाद चाहिए रहता है। क्या खाया जाता है? प्रसाद खाया जाता है। माता रानी से पहले प्रसाद कटोरी में डालो, नहीं कि बस मम्मा प्रसाद, मम्मा प्रसाद। घर की मेरी छोटी देवी नहीं, लेकिन अगर 12 रुपए की अगरबत्ती इतनी अच्छी खुशबू ला सकती है, कितनी महंगी अगरबत्ती लाओ कि घर में अच्छी खुशबू आए, लेकिन 12 रुपए की अगरबत्ती से इतनी अच्छी सुगंध आ रहा है घर में, कितना अच्छा लग रहा है। तो 10 स्टिक रहती है, ठीक है, और मैं 20, 25, 30, 40 और अगरबत्ती कितने की आती है? मतलब स्टिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती होगी। लेकिन हाँ चलो, मतलब 1 रुपए की एक अगरबत्ती, एक स्टिक इसमें, काशी वाले में 1 रुपए में 1 स्टिक। हाँ, इसका मतलब 12 स्टिक रहती है काशी में। तो ये रिद्धि आज इन्होंने क्या की शैतानी, मैं घर में आरती दिखा रही थी, तो वो माता रानी का वो जो नहीं है, जो दीप जल रहा है वो वहाँ पे जो लो दीपक जलाया गया, तो उसका जो ढक्कन है वो उसको ध्यान नहीं दी और ये उठा के चेक कर रही थी। क्या देख रही थी उसमें? देख रही थी कैसा है, लग रहा है कैसा लग रहा है। और बच्चे शैतानी करते रहते, वो उठाई, इनके हाथ में थोड़ा सा जल गया, और जलने के बाद वैसे बच्चे ना थोड़ी चोट लग जाती है तो हाय मम्मी कितना तेज जल गया, माँ नाटक करती है, और वैसे उठाई है तो हाथ जला है, तो बिल्कुल नाटक नहीं दिखाई है। देखे आप बिल्कुल नाटक नहीं दिखाई। हाँ निकल गया। अच्छा निकल गया। हाँ बिल्कुल पता नहीं चला था, यहाँ नीचे उसका ढक्कन गिरा दिया और हम आए देखे तो हम कहे रिद्धि किसने दीपक का ढक्कन उठाया? कुछ नहीं, ये नहीं बता रही गरम, तब तक में इनके पापा उठा के उसको फिर से दीपक का ढक्कन लगा रहे थे ऊपर से, तो उनका भी हाथ जला। तब ये लड़की बताइए कि मेरा हाथ जल गया। दिखाओ कहाँ जला है। ये देखिए फूल गया है ना, थोड़ा सा मतलब स्वेलिंग टाइप का रेड हो गया है। तो वो जो दीपक का ऊपर का ढक्कन होता है ना, वो हीट हो जाता है, ये इनको नहीं पता था। तो जो शैतानी करता है उसको उसका फल मिल ही जाता है ना। मैंने कैसे शैतानी करी? तो क्यों ढक्कन उठा के आप देख रही थी? मम्मी हाँ शैतानी नहीं करते हैं, माता रानी है ना। हाँ दीदी यार टुक देख रही थी इनकी शैतानी। रिद्धि आज क्वेश्चन कर रही थी। रिद्धि पता है क्या बोल रही थी आपको? पता है? कह रही मम्मी हवन नहीं हुआ आज। मैंने कहा 9 दिन बाद होता है हवन। कह रही मम्मा हवन तो हुआ नहीं, ये है वो बच्चे में यही आता है ना, कन्या खाने को मिलता है। हाँ हवन होगा, कन्या खाने को मिलेगा, कन्या खाने को मिलेगा। तो इनके दिमाग में वही चल रहा था, तो फिर मैंने समझाया। हाँ 9 दिन बाद हवन होगा, माता रानी की विदाई होगी, फिर कन्या खाने को मिलेगा। विदाई शादी थोड़ी ना होती है। विदाई माने शादी नहीं होती है, मतलब माता रानी अपने घर जाएंगी। हम लोग अभी उनको बुलाए हैं ना अपने घर में। हाँ
हाँ, वो जहाँ से आती है ना, सबके घर जा अभी आई होंगी, सबके घर में देखने आ रही है, अभी भ्रमण कर रही, 9 दिन घूमेंगी माता रानी, फिर 9 दिन बाद सब लोग विदा करते हैं माता रानी की। मेला वेला लगता नहीं है, देखने आते तो वही फिर माता रानी। हम लोग की मूर्ति वहाँ पे जैसे लगी थी वहाँ पे, हम लोगों का घर में लगेगा ना, वो तो पंडाल रहता है। देखो इस बार क्या होता है, पंडाल बच्चे मेरे घूम पाते हैं कि नहीं। रोज रोज जाना पड़ेगा। पुलिस लाइन में भी पंडाल लगता है ना, तो वही कह रही है रोज रोज जाना पड़ेगा। देखिए पता नहीं पुलिस लाइन में भी इस बार लगती है कि नहीं। यहाँ पे भी माता रानी की स्थापना पुलिस लाइन की तरफ से करी जाती है पूरे शहर में। और सुल्तानपुर तो नंबर 2 पे है कोलकाता के बाद दुर्गा पंडाल और दुर्गा पूजा के लिए। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी, तो इधर पति देव जा रहे हैं ड्यूटी। बाय कहने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो डंडा लगाए ताकि गाय इधर की तरफ ना आ पाए। पपीते का पेड़ वगैरह था ना, वो खा डाली थी सांड, इस वजह से उधर डंडा लगाए थे। और इधर इन लोगों का किंडर जो है रात में खाए थे, वही टॉयस निकला हुआ था ना, तो उसी के साथ लोग कर रहे हैं मस्ती। तो ये पीछे के दरवाजे की लड़ियाँ हैं, देखिए इस तरीके से लगाया है आम के। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और आलू छिल करके रख लिए हैं, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी में बनाऊंगी यहाँ पे सिंपल तरीके से, सादे तरीके से। और ये आटा मैंने सिंघाड़े और आलू को मैश करके साना हुआ है, तो सिंघाड़े की पूड़ी रहेगी और आलू ये रहेगा आज शाम का हमारा फलहार। तो पूरी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर डाला हुआ है वीडियो। तो जिनको जिनको नहीं आता है बनाना और जो देखना चाहते हैं वो लोग मेरे ही चैनल पे मैंने डाला हुआ है व्रत थाली, जिसमें सिंघाड़े की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो फिर चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को लेकर के। जिनसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, जय माता दी। ये है फलहार व्रत वाले आलू और सिंघाड़े की गर्मा गर्म पूड़ियाँ।